राजेश, तो हम बतला दिए थे अभी तक पिछले वीडियो में तुमने क्या देखा था कि मुंडा झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। मुंडा मतलब विशिष्ट व्यक्ति, झारखंड में पाई जाने वाली एकलौती जनजाति जो 600 ईसा पूर्व में आया। इसमें तुमको बताया रच्चा मतलब आंगन हो गया था। बतलाए थे कि भी पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है। गोदना कभी भी इन लोगों का पूर्ण वृत्ताकार नहीं हो सकता। शादी के कैटेगरी में बतलाए थे कि अरंडी विवाह को मान्यता प्राप्त है। अरंडी विवाह सर्वमान्य विवाह है। राजी खुशी मतलब लटपटा के बिया। हरण विवाह मतलब जो लड़की पसंद है वो उठा के ले चलो। और सेवा विवाह, सेवा विवाह चला चूतिया टाइप के विवाह नहीं है बे, हैं चला जाएगा ससुर के यहाँ गोड़ हाथ दाबेगा, कर अच्छा नहीं कि दूसरे को पटा लेगा सो है। और अगर दबंग है तो हरण विवाह नहीं कर लेगा, उठा के ले जाएगा कि चल चल गए गोरिया खेतवा की लड़कियों देख लो, हठ विवाह में क्या करती है, लड़की घुस जाएगी बरजाबन लड़का के यहाँ, और गीत गाएगी कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, और लड़का कहे कि ना, तो गर्दा उड़ा के धर के धूम नहीं देगा। उन्होंने हठ विवाह में लड़की अगर है हठ विवाह की जीत दे के हम तुरंत बियाह करेंगे। और सेवा विवाह में लड़का है जो बेटा कमा कमा करके पैसा देगा ससुर को, मार के लगड़ा गोड़ा तोड़ नहीं देगा। बताओ, खैर जो भी कल्चर है अपना है। और झामदा सुरुंग विवाह समारोह का एक रस्म है जहाँ दोनों लड़का लड़की के यहाँ आंगन में लेकर के ही बैठता है। युवागिरी को गीतियोड़ा बोले, युवागिरी को गीतियोड़ा बोले, लगता है पार हो कर दिया नहीं, गीतियोड़ा। अब देख सगाई हो गया, सगाई विवाह में हो गया परित्यक्त्यास विवाह। तुम जान रहे हो कि अपनी औकात की कोई कुंवारी लड़की हमारा मिलेगी नहीं। अधेड़ हो गया, लाचार हो गया, बेबस हो गया तो होगा कि चल साला जे मिले वह सही, कुछ तो मिले, तलाकशुदा मिले, विधवा मिले, परित्यक्ता मिले, ठीक है, कोनो टाइप के मिल जाए। सगाई होगा, सगाई होगा, पथफड़वा हो गया कि डायरेक्ट पड़ा फता फर्क ना, हम तो जरूर रहबे न करबो, माँ कसम तो ढेर खराब थी। तो हैदराबाद से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के वैशाली, मैंने कुछ हो बोल दो, रिस्क नहीं लेंगे तो हो गया पथफड़वा या साक मचारी, सोसो बोंगा। ये इन लोगों का विकास क्रम का उल्लेख है। सरहुल या बा पर्व इन लोगों का होली है, सरहुल या बा पर्व। कर्मा भादो महीना में जानबे करते हो एकादशी को होता है। सोहराई पशुओं का त्यौहार है। बतौली छोटा सरहुल, बतौली बड़ी इंपॉर्टेंट है, भूला जाएगा। बुरु पर्व दिसंबर महीना में। गारसी बोंगा, गर्भ ठहर गया बुतरू सलामत रहे इसके लिए गारसी बोगा। तो काय लटेगा बे, ग से गारसी, ग से गर्भ, ग से गारसी, ग से गर्भ। बुतरू का जो नाल काटा जाता है, जिसे बुतरू जन्मा तो नाल रहता है ना, वो काट करके घरे में गाला जाता है। मुंडा जनजाति में, मुंडा जनजाति में ओरा में पढ़ाए थे, मसाल जलाए रहता है। तुतुर तुकुई जो कनवा छेदता है ना, तोरा पता है कनवा छेदे से दमा नहीं होता है, सो जान लो। कान जो छेदता है ना, गुस्सा नहीं चढ़ेगा ज़्यादा और दमा नहीं होगा। हैदराबाद जाओगे तो यहाँ कनवा छेदता है, एक नस होता है। वो नसवा के बारे में हम ही जानते हैं और हैदराबाद वाला जानते हैं, तोरो नहीं बताएंगे कि कहाँ काटना चाहिए, कहाँ छेदना चाहिए। कभी गुस्सा नहीं आएगा, दमा नहीं होगा। मुंडा कृषि खेती करता है, जानवर पालता है। खुटकट्टी जान रहे हो, मुंडाओं की जमीन बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत वीडियो में बोल चुके हैं, हाँ या ना। सिंह बोगा प्रमुख देवता। अब बतलाओ उराम का प्रमुख देवता, चलो हमारे लठिया से नहीं है, धर्मेश। हाँ, मुंडा धर्म इसका उराम का धर्मेश, मुंडा का सिंहभोगा, मुंडा का मुंडा का मुंडा का मुंडा का मारंगबुरु पहाड़ का देवता। दसावली वर्षा का देवता कि पनिया हो हर हर गिरे। पाहुई बोंगा ग्राम देवता। अब मरने के बाद ये लोग जलाने और दफनाने दोनों काम करता। देखो जलाने को होता है, जवान आदमी मरा तो जला देगा, बुतरू मर गया तो दफना देगा। लड़की का पीरियड नहीं हुआ है तो दफनाएगा, पीरियड हो गया मतलब वो जवान हो गई उसको जलाएगा। कब्र होता है मोदीरी,
सिर की ओर गाड़े गए पत्थर को कहा जाता है। बिददिरी और थानेदारी, देखो ये सब उतना, गर्भावस्था में अगर कोई महिला मरती है तो ध्यान रखना उसके हाथ और पैर में कील ठोका जाता है, गर्भ में ले जाने के बाद पति को जाने नहीं दिया जाता है। अगर कोई गर्भवती महिला मरती तो ये बड़ी टफ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस समाज में महिला के हाथ और पैर में कील मारा जाता है। तो मुंडा समाज में है, अगर कोई गर्भवती महिला मरती है तो मरने के बाद गांव की सीमा से बाहर दफनाया जाता है। शव यात्रा में मृतक का पति नहीं जाएगा और गर्भ में उस लोग क्या बोलते हो जहाँ पर दफन किया जाएगा कब्र में हाथ और पैर में किली क्यों मारा जाएगा? क्योंकि इसकी दुष्ट आत्मा बाहर आके किसी का अनिष्ट ना करे। खत्म हो गया रे। हाँ, अब आएगा पहला राजा और अन्य अधिकारी। तुम गलत वीडियो लगा देता है राजेश। इन लोगों का कब्र होता है 6:3:4 का, ठीक है, ध्यान रखना। ठाकुर पहला राजा का सहायक होता है। किसका सहायक होता है? इसके पहले आएगा मुंडा। देखो मुंडा शब्द का अर्थ हो गया विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा द्वारा निर्मित खेत खुटकट्टी कहा जाएगा, भूमि कहा जाता है। मुंडा परिवार की राजनीतिक प्रधान होता है। हाथू मुंडा, हाथू का अर्थ पंचायत से होता है। पढ़ा पढ़ा कई गांव के मिलने से बनता है। और इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन और उरांव का एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक है या नहीं? अगर पूछेगा किन दो जनजातियों का एडमिनिस्ट्रेशन एक जैसा है तो मुंडा और उरांव का। अब देख लो ठाकुर पहला राजा मतलब दो गांवों के बीच अगर विवाद हो, दो या दो से अधिक गांवों के बीच विवाद हो तो कहलाएगा पढ़ा राजा। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री, पढ़ा राजा। पांडे दस्तावेज की रखवाली। बरकंदाज गांव का सिपाही। दारोगा सभा की कार्यवाही। लल सभा का वकील। अखड़ा स्थल को कहा जाता है जहां गांव वही झुम बराबर झुम सराबर। मानकी पढ़ा पंचायत का प्रधान। पाहन हो गया धार्मिक प्रधान। वही पाहन महतो मुंडा उरांव का जो पढ़े हो सो है। यही इन लोगों के जनजाति के कल्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुंडा प्रशासन में महिलाओं को कोई उच्च स्थान नहीं है। भूतखेता पाहन को दी गई अतिरिक्त भूमि। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भूतखेता क्या है। पाहन को जैसे मान लो तुम पुजारी हो, तुमको अलग से कुछ जमीन दिया जाएगा, वो जमीन तेरा होगा, उत्पादन पर अधिकार तुम्हारा होगा। तुमको गांव वाले को भूत प्रेत से बचाना है। मतलब वो जो जमीन दिया गया है और उसका जो अधिकार तुमको दिया गया है उसके पीछे का मूल मोटिव है तुम भूत प्रेत से बचाओ गांव वाले को। उसके लिए जो भी पूजा पाठ करना है वो करो, दैट इज भूतखेता। तुम लोगों को अंदाज अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नहीं तो मन लगा के गाली देना हो तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिखना और सुधार की जो भी गुंजाइश हो उसको भी लिखना। तुम लोगों का आदेश सर आंखों पर। जय हिंद, जय भारत। मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर।